चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। और पिछले वीडियो लगभग 4 या 5 वीडियो तक हमने देखा था मेंसुरेशन की, जिसमें से हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में चर्चा किया था और उनके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी देखा था, फार्मूलों को देखा था। आज उसी कड़ी में मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट को और नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोन का। तो कोन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कोन जिसे हम लोग हिंदी में शंकु कहते हैं, और देखेंगे इसका फिगर और इसके फार्मूले कि कौन कौन से फार्मूले हैं पढ़ने हैं जो आपको क्वेश्चंस को हल करने में आसान करेंगे। और जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूले आपको वही पढ़ने हैं जो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर में पढ़े थे, लेकिन अंतर इतना है कि उसके फार्मूले कुछ अलग थे और इसके कुछ अलग हैं। तो चलिए देखेंगे कि कोन के बारे में और इनका फिगर। जो आपका कोन का फार्मूला फिगर है तो वो आपका फिगर तंबू के आकार का होता है, टोपी के आकार का, या हम लोग इसे बर्थडे की टोपी भी कह सकते हैं ना। जो बर्थडे की टोपी आती है कुछ इसी प्रकार से आती है, तो ये उस टोपी के आकार का है। इसमें ऊपर एक नोक निकली रहती है, नीचे का जो आकार होता है गोलाकार होता है। तो ये आपका क्या है, शंकु होता है, शंकु का चित्र होता है। तो इसमें कितनी चीजें होती हैं, इसमें आपके ये ऊपरी सिरे से लेकर के ऊपर साइड से लेकर के नीचे तक ये, और इस शंकु में अभी हमने पिछले जो वीडियो में देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात की थी, तो उसमें हमें हाइट 1 प्रकार की देखी थी। लेकिन अब ये जो शंकु है, कोन है, तो इसमें हम लोग 2 साइड्स की देखेंगे, 2 टाइप्स की हाइट्स देखेंगे। तो 2 टाइप्स की हाइट्स कौन सी हैं? पहली तो ये आपकी ये h हो गई, सीधी ऊंचाई, जिसे हम लोग हाइट कहेंगे। और ये आपकी होती है तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग l कहेंगे। तो जो आपकी l है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई होती है। और जो आपकी ये होती है आपकी सीधी ऊंचाई होती है, इसको केवल हम लोग ऊंचाई ही कहेंगे। क्लियर है? तो ये आपके फिगर में 2 ऊंचाइयां होंगी, एक ऊंचाई होगी, एक तिरछी ऊंचाई होगी। और रेडियस, ये आपकी नीचे की जो लाइन है इतनी, ये आपकी इतनी ये रेडियस होती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो ये 3 टाइप्स की हमें हाइट 2 टाइप्स की, एक h, एक l, और ये आपकी क्या हो गई, रेडियस। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे इनके फार्मूलों के बारे में। तो अभी जो पिछले हमने फार्मूले देखे थे तो वही 3 फार्मूले देखने हैं, लेकिन वे फार्मूले कुछ चेंज थे और ये फार्मूले हमारे चेंज हैं। तो यदि हम इनके फार्मूले की बात करें, उसमें भी हमें 3 टाइप्स के फार्मूले देखने हैं, 1, 2 एंड 3। उसमें भी हमने जो फार्मूले देखे थे वो आपके फार्मूले थे वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। और इनमें भी शंकु में भी हमें यही फार्मूले पढ़ने हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो यदि शंकु का वक्र पृष्ठ करें, कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्या होता है। और होल सरफेस ऑफ एरिया दूसरा देखेंगे, और तीसरा देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो जो आपका कोन होता है, कोन में हमें 3 फार्मूले देखने हैं। 3 फार्मूले कौन कौन से? एक कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया, सेकंड है होल सरफेस ऑफ एरिया, और ये है वॉल्यूम। यानी इसे कहेंगे हम लोग हिंदी में वक्र पृष्ठ,
इसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ और इसे कहेंगे आयतन, वॉल्यूम। 3 टाइप्स के फार्मूले देखने हैं इसमें। तो जो आपका कोन होता है, तो कोन का जो कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया होता है तो वो आपका होता है पाई आर एल। ये आपका फार्मूला होता है कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया का, पाई आर एल। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी होल सरफेस ऑफ एरिया, वो होता है आपका पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। और जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका होता है वॉल्यूम कोन का। तो ये कोन में हमें 3 फार्मूले देखने हैं जिनको याद करके और समझ के हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और उनको करने में हमें क्या होगी, इन्हीं फार्मूलों से क्वेश्चंस पूरे क्या होंगे, चालू होंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कोन का फिगर और इसके जितने भी फार्मूले हैं ये आपके समझ में आए होंगे। और आगे चर्चा करेंगे अब इनके क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है। और बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को लेकर के लेंगे और लगभग जितने से कठिन क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके हाई स्कूल लेवल में, वो हम आप लोगों को क्वेश्चन आपके सामने दिखाएंगे। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। जिन लोगों को ये चार्ट और ये फार्मूले नोट करने हैं, जिन लोगों ने, लगभग सभी लोग अपने ये फार्मूले नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आपके फार्मूले पूरे लर्न होंगे। चलिए एक बात को जरा हम लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिए कि एक पॉइंट छूट गया है, वो समझ लीजिए कि जो नोट पॉइंट है कि जो कि रेडियस है, ये रेडियस पे जो हाइट होती है ना, ये बिल्कुल लंब होती है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी रेखा पर डाला गया लंब वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। भाई जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी वो लंब होगा। लंब कब होगा, जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर किसी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्लियर। तो फिर यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और ये चीज, तो जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति त्रिभुज कहलाती है, और 3 भुजाएं हैं भाई यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और जो समकोण त्रिभुज होता है, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, वहां पर एक प्रमेय लगती है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। और इसे हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर में इसे अच्छे से देखेंगे, उसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जो आपका कर्ण है यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये कर्ण क्या है, एल, तो एल की स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी आपकी हाइट, तो ये आपका हाइट स्क्वायर प्लस आधार यानी रेडियस का स्क्वायर। तो एक आपका ये फार्मूला भी, एक ये क्वेश्चन भी बन जाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, लर्न करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में इसको यूज भी करा देता है, कभी कभी इसके भी यूज करने को कह देता है। तो चलिए देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का इसमें यूज होगा। जाहिर सी बात है कि 3 वैल्यू है यहाँ पे, तो 3 में से आपको कोई 2 वैल्यू दे देगा, फाइंड आउट गिवन होगी, और फाइंड आउट 1 वैल्यू करनी होगी क्वेश्चन में। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में वक्र यानी क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया निकालना है, तो आपका फार्मूला होता है पाई आर एल। कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया होता है आपका
पाई आर एल। अब आपको यूज करना है एल का, और गिवन क्या है, हाइट दी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हाइट को इस फार्मूले में रखेंगे, हाइट निकालेंगे, एल रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसका यूज यहाँ पर बस ना होता है, कुछ नहीं यूज है। तो चलिए देखेंगे किस प्रकार से इसका यूज करते हैं और इसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यदि हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की, पहले क्वेश्चंस की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक शंकु है, एक कोन है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करनी है 3 चीज। जितनी चीजें भी हमने आपको फार्मूले बताया था, तो वो 3 चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कवर्ड सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। 3 चीजें, तीनों चीजें आप लोग क्या करनी है, यहाँ पर निकालेंगे। गिवन है आपको रेडियस और हाइट निकालना है, फाइंड आउट करना है कवर्ड सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात हम लोग इनके फार्मूले लिखेंगे और इसका फिगर बनाएंगे। तो जो आपका शंकु का फिगर है ये क्या होता है, इधर छोटा सा बना लेंगे फिगर, और इसकी रेडियस गिवन है कि रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और हाइट दी है। अच्छा, अगर केवल हाइट की बात कहेगा तो फिर h गिवन है, अगर केवल हाइट की बात कहेगा तो फिर h गिवन है, लेकिन अगर तिरछी ऊंचाई कहेगा तो फिर l के लिए, केवल h के लिए जब बात कहेगा तो केवल हाइट के बात कहेगा, केवल हाइट कहेगा, लेकिन जब तिरछी ऊंचाई की बात कहेगा फिर वो एल होती है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी ये 12 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई फार्मूले हैं, फार्मूले में हमें नंबर्स को यूज करना है। तो चलिए पहले हम लोग एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो आपका एल निकालने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसी फार्मूले का यूज कीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो एच आपका गिवन है 12 प्लस रेडियस 5, आप इसका वर्ग स्क्वायर कर दीजिए। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 144 होता है और 5 का 25। जिन लोगों को स्क्वायर रूट नहीं याद है तो अपना पहले स्क्वायर रूट याद कीजिए, या फिर नहीं याद करना है तो फिर इसी नंबर्स का यदि ऊपर घात लगी है आपकी पावर्स, आप उसका उतने ही संख्या से उतनी बार मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये हो जाएगा। आप 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी 144 ही आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आने वाला है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 144 प्लस 25। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हट जाने पर उस साइड में क्या हो जाता है, रूट में चला जाएगा। तो ये आपका रूट में, और ये ऐड करने पर, ऐड कर लेना अपना आप घर पे, तो ये आपका 169 आ गया। अगर ना ऐड कर पाना ना तो फिर ये ना करने लगना, ये सारी लाइनें खींचे, और लाइनें खींचने के पहले 144 लाइनें खींचे, उसके बाद फिर 25 लाइनें और खींचे छोटी छोटी, उनको ऐड करें। तो या थोड़ा आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, सो ऐसे ऐड करना सीखिए 5 में 4 मिला के, ये सब छोटे बच्चों वाला काम ना करें। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जब याद होगा तभी आप निकाल पाएंगे कि ये आपका 13 आएगा। क्लियर। तो ये आपका जो एल की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो एल की वैल्यू आपके निकल के 13 आएगी, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रख लेंगे। अब हमें पास तीनों वैल्यू क्या है, मौजूद है। तो चलिए देखेंगे इसके क्वेश्चंस के फार्मूले। तो यदि वक्र पृष्ठ कवर सरफेस एरिया की बात करें तो ये आपका होता है पाई आर एल। संपूर्ण सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो भी हमने फार्मूले आपके तीनों के तीनों फार्मूले आपको लिखाए, याद कराएं और उनको याद कीजिए।
चलिए यदि हम लोग अपने इस क्वेश्चंस की बात करें तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन दिया है तो पाई आर एल, और तो इसमें हम लोग अब इसकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे। तो ये पाई इस सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखिए और रखना रख के हल कर लेना। तो जो पाई वैसे रहेंगे और आर की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू कितनी है 13। तो ये आपका 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ यानी कवर्ड सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर। ज्यादा आपको सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख करके उसका गुणा भाग करके पहले तो आपका आंसर हो जाएगा। और यदि नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये भी सही ही है, ठीक, गलत नहीं है आपका आंसर। तो यदि हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ यानी होल सरफेस एरिया को देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट आउट कर लीजिए और पाई की वैल्यू अगर आपकी इच्छा है तो रख लीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू है 13 और प्लस आर की वैल्यू क्या है 5। तो ये आपकी है आर की वैल्यू और इसे आप ऐड करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, 5 कितना होता है 18 हो जाएगा और का 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ जो आपका आएगा तो आपका 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह आंसर होगा, जो कि आपका होल सरफेस एरिया आएगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो आपका वॉल्यूम है तो वन वॉल्यूम में 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर कितना है आपका, आर की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एच कितना है, एच की वैल्यू आपकी 13 है, 13 रख लीजिए और इसे सॉल्व कर लें तो आपका 65/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फार्मूले को यूज करके और उसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, होल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, तो यदि हमें पूरी वैल्यू टोटल वैल्यू हमें फाइंड आउट है, ज्ञात है, तो हम फिर उसकी वैल्यू को वहां पर उस फार्मूले में पुट करके उसकी वैल्यू को या उसके आंसर को हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन शायद इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ही आसान होते हैं करने में और केवल वैल्यू को पुट करके आपको गुणा भाग जोड़ घटाना ही करना होता है और क्वेश्चंस को बनाना है। तो आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखेंगे, अपने आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि किसी लंबवर्ती शंकु की और त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई में अनुपात 5:12 का अनुपात है और शंकु का आयतन 314 मीटर क्यूब है। तो आधार की त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे कि मैं अगले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस लंबवर्ती शंकु की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है, ये आपका रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है कि 5:12 है। ये तो जो रेशियो है आपका उसको हम लोग ब्रेक करते हैं या इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे कि इस टाइम में लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसे लिखते हैं। तो रेडियस को 5:12 और आगे देखेंगे कि निकालना है आपको, रेडियस निकालनी है शंकु की। तो ये आपकी एल होती है, ये हाइट होती है और ये आपकी रेडियस होती है। तो यदि बात करें कि शंकु का वॉल्यूम गिवन है, कौन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, गिवन है, तो हम इसी को उठा करके रख लेंगे। यदि क्वेश्चन में जो 3 फार्मूले होते हैं हमें कौन कौन से, कवर्ड सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया या वॉल्यूम यानी संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या आयतन, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हम उसी फार्मूले का यूज करके उसके आगे उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहा है कि आयतन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो फिर वॉल्यूम कोण का क्या होता है 314। तो
जिसका वॉल्यूम होगा तो कितना आएगा 314 गिवन है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का फार्मूला यूज करिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 314। क्लियर ना? तो यदि हमें फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फिर यहाँ से एच की वैल्यू को रखना होगा। क्लियर है ना? यदि हमें रेडियस निकालना है तो एच की वैल्यू होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहीं केवल रेडियस, कहीं केवल हाइट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर गिवन है तो फिर क्या है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन है। तो फिर हम लोग इसी से रेडियस एंड हाइट के रेशियो से ही हाइट की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग हाइट को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा r मल्टीप्लाई बाई 12/5, क्योंकि भाई ये इधर h ऊपर आएगा तो 12r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आएगा। तो ये आपका थोड़ा उल्टा हो जाएगा सिस्टम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h की वैल्यू को हम लोग ये रखने वाले हैं। तो यहाँ पे h है, आप r ये रख के तो ये 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h यानी r मल्टीप्लाई बाई 12/5/3/4, ये आपका आ जाएगा इतना वैल्यू। और ये आपका इक्वल में है तो आप इक्वल में ही से रखें। और चलिए देखते हैं कुछ कटने वाला है, उसे काट पीट लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो जो 1/3 है तो इसे 3 से 12 को काटेंगे तो ये कितना आएगा, 4 टाइम्स कटेगा। और ये पाई के वैल्यू को रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर और आर मिलके हो जाएगा आर क्यूब इंटू आपका 4 इज इक्वल टू 314। ये आपका 0.14 है, कितना है 0.14। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ये 314 और 314 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा। तो यदि आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यदि हम लोग आर क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा, ये आपका 100 जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो 4 है 4 आपके इधर डिवाइड में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम उसको देखें तो जो आपका ये 12/5 4/5 बचेगा। 5 इधर आपका डिवाइड में है तो इधर आपका मल्टीप्लाई में आएगा। अब यदि आप साथ कैंसिल करेंगे तो कितने बार में करेगा 25 आएगा। और ये आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 5, जो आर क्यूब की वैल्यू आई कितनी आ गई 25/5। अब 25 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। इधर आपका आर क्यूब की वैल्यू 125 आएगी। आप इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर आपका क्यूब रूट चढ़ेगा, तो जो r इज इक्वल टू क्यूब रूट बाई 125 आएगा। और जो क्यूब रूट ये होता है 5 का, तो आपकी जो रेडियस आएगी निकालना, रेडियस निकाले तो रेडियस आपकी 5 मीटर आएगी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए इस प्रकार से। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके नोट्सबुक में हैं उनको सॉल्व कीजिए। और चलिए देखेंगे इस प्रकार से अपने अगले क्वेश्चंस को और बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग एक बार फिर से अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी दीजिए, सतत रूप से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक का जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपसे कोई फंसता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और क्वेश्चन को अपने पूछें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।